हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है, जो भी गाइडेंस हो पाता है स्टडी करियर से रिलेटेड, पूरी हेल्प करने का प्रयास किया जाता है। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट प्रयागराज वनडे क्लासेस ने आपको सबसे पहले बताया था। हर हाल में पीईटी के द्वारा ही लेखपाल की महत्वपूर्ण भर्ती आएगी और यह विज्ञापन आपको लगभग जो है मैंने आपको बता दिया था कि जनवरी के प्रथम पखवाड़े में ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। सब कुछ सही रहा तो लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और 7800 से जो महत्वपूर्ण पद हैं ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती लेखपाल की पुनः होने जा रही है। और अगर बात करें कट ऑफ की तो लगभग ये मान के चलिए कि 2,40,000 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, जो कि 30 गुना बच्चे होते हैं और 1% पे 13,000 बच्चे हैं। यानी लगभग जो है अगर आपका 78 से 80% के आसपास है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बन जाएंगे। 78 से 80% के आसपास हैं तो आपके चांसेस पूरी तरीके से हैं। आप मेंस की अभी से तैयारी कीजिए। और पीईटी कहीं ना कहीं वह लोग जिनको कोर्स बेचना है वो तो चाहेंगे कि पीईटी के द्वारा भर्ती नहीं आए, लेकिन छात्र हित में पीईटी है। और आपने देखा होगा कि लेखपाल में अब आपके लिए जो भीड़ है वो एक प्रकार से खत्म हो जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग होगी, भर्ती प्रक्रियाएं तेज होंगी। लगातार एक के बाद एक आयोग ने बेहतरीन कार्य किया है। और हाल फिलहाल में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, एक एक दिन में दो महत्वपूर्ण आयोग परीक्षाएं करा रहा है। जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं आयोग ने सभी महत्वपूर्ण भर्तियों के फाइनल मेरिट लिस्ट दे दी जाए। ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं भी हो गई तो आयोग के पास सारे बैकलॉग खत्म हो गए हैं। कोई भी पुरानी भर्ती परीक्षाएं नहीं है, सिर्फ पीईटी के अंतर्गत जो परीक्षाएं हैं वही बची हैं। और लगातार एक के बाद एक दन में दो परीक्षाएं भी हो रही हैं। तो तमाम छात्र अनावश्यक किसी भी नेगेटिव चीज़ों से और किसी भी अन्य जो लोग अपने हित के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर कोर्स बेचना जिनका उद्देश्य होता है, इन प्रकार की चीज़ों से बचिए। आप लोग चुपचाप सीरियस होकर तैयारी कीजिए। यूपी स्पेशल कंप्यूटर को दबाकर पढ़िए और जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप बुक को फॉलो कीजिए। किसी भी वन लाइनर सीरीज या फिर कोई भी मैराथन आदि से 0.1% भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। तो इसलिए बुक से आप अध्ययन करो। वहीं पर बात करें लोअर पीसीएस की, लोअर पीसीएस का विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है कि स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां अलग आएंगी या फिर कॉमन जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं साधारण योग्यता की वो अलग आएंगी या फिर एक ही में आएंगी। तो ये पूरी उम्मीद है कि लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुख्य सचिव का फाइनल रिजल्ट की बात करें, जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी, सब कुछ सही रहा तो पूरी उम्मीद है कि मार्च में आपके महत्वपूर्ण फाइनल रिजल्ट को आयोग प्रकाशित कर सकता है। और एक के बाद एक पुरानी जो बैकलॉग भर्तियां हैं उनको आयोग पूर्ण करता जा रहा है और मुख्य सेविका का भी इंतजार खत्म हो सकता है। और फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं पुनः बता दूं कि जो पुरानी कट ऑफ होती है, कितने बच्चे स्किप करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए जो साधारण योग्यता की भर्तियाँ होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए कट ऑफ के बारे में बाद में वीडियो आएगा कि एनालिसिस करने के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे लेखपाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 75 कट ऑफ गई थी तो जिसमें 84 जनरल की गई थी, यानी 9 नंबर का डिफरेंस था। तो साधारण भर्तियों में महत्वपूर्ण यह प्रश्न होता है कि 7 से 9 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। 9 से 10 नंबर मैक्सिमम, 9 नंबर 7 से 9 नंबर इंक्रीज होते हैं। तो फिलहाल ये मान के चलिए कि 60 के आसपास जो भी हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन भी इसमें फैक्टर है। कितना नॉर्मलाइजेशन आपकी एक्यूरेसी पर नंबर बढ़ता घटता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपकी भर्ती जो है मार्च में फाइनल हो जाएगी। इसके बारे में बाद में बात की जाएगी, कट ऑफ आदि के बारे में जो संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवाओ। जूनियर असिस्टेंट में बता दूं, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी बहुत तेज गति से पूर्ण होगी। अब सोचो कि आप 10 दिन में ही लगभग 10 से 12 दिनों में टाइपिंग की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जा रही हैं, तो कितने इस बड़े स्केल पर आयोग भर्तियों को पूर्ण करा रहा है। जहां महीनों समय लगता था वहीं पर टाइपिंग की प्रक्रियाएं इतने कम अल्प समय में आपकी जो है टाइपिंग की प्रक्रियाओं को आयोग संपन्न करा रहा है। 1262 में मैं आपको बता दूं बड़ी संख्या में छात्र फेल होंगे, जो कि उम्मीदों से परे होगा। चूँकि आप छात्रों से बात करोगे तो किसी की हिंदी सही हो रही है तो कभी कभी बड़ी संख्या में छात्र इंग्लिश की टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे आवश्यक है पेशेंस की। मैं आपको बता दूं जिनके भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो बिल्कुल आराम से बहुत ही संयमित होकर आप टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। और बैक स्पेस का भी यूज़ आप कर सकते हो। बहुत लोग बैक स्पेस में कन्फ्यूजन हो उनको क्रिएट हो रहा है, तो वो आप चीज़ें अवॉइड कीजिए। बैक स्पेस यूज करके आप जो है एरर को कम कर सकते हो, यानी सही कर सकते हो।
तो जूनियर असिस्टेंट में भी आपकी भर्ती बहुत तेज़ गति से पूर्ण होने जा रही है। इसका मैं RO की महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में मैं बता दूँ कि इसका विज्ञापन आएगा, इतना श्योर है, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब तक ये विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और सीटें कितनी होंगी। अभी इस पे बारे में ठोस पूरी तरीके से जानकारियाँ नहीं हैं, आपको आने वाले समय में अवगत कराया जाएगा। AGTA की बात करो तो AGTA के विज्ञापन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, कुछ छात्रों का यह करना था और काफ़ी चैनलों ने अफवाहें फैलाई कि यह विज्ञापन का जो परीक्षाओं का होगा वो परीक्षाएं आपकी जो है मार्च अप्रैल में हो सकती हैं। मैं बता दूं अभी PET 2022-23 की जो छोटी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं वो आयोग करा रहा है, उसके बाद PET 22 की भर्तियाँ जो होंगी उसको आयोग कराएगा। तो कहीं कहीं अभी इसके चांसेस जो है वो संभावनाएं हैं कि मई जून में ही परीक्षाएं हो पाएंगी। इसके अलावा 55 मार्क की जो परीक्षा है वो संभावनाएं हैं कि अप्रैल में आपकी परीक्षा हो सकती है। 55 मार्क की अप्रैल लास्ट मिड में या फिर मई के स्टार्टिंग में, अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं। VPO और आपकी जो है 55 मार्क की ANM भी मई जून में संभावनाएं हैं, मई जून में होगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। UP2+ ANM के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे बिल्कुल बनाई गई है, एग्जाम के ओरिएंटेड है, जिसमें आपको 20-25 इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2500 क्वेश्चन विकल्पीय होंगे, एक प्रीवियस ईयर PYQ मिलेगा, जिससे PYQ में किस प्रकार से ANM में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन इसकी क्वालिटी है और टाइपिंग भी बेहतरीन है। क्वेश्चंस का लेवल एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसमें आंसर की मिलेगी, फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। एक्सप्लेनेशन से आप जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। तो इस पुस्तक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जहाँ पे पुस्तकें मिलती हैं वहाँ से आप इसे मंगा सकते हो।